गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की। एमएससी फाइनल ईयर में हमारे पास जो हमने बुक स्टार्ट की थी वो आप लोगों के पास ऑप्शनल पेपर में वो कौन सा था, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो आप लोगों को फर्स्ट पेपर था, ऑर्गेनिक सिंथेसिस यानी कि 2 आप लोगों के पेपर आएंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पेपर हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमारे पास एक यूनिट आप लोगों की कवर हो चुकी है, ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट अपने पास यूनिट फर्स्ट थी। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे आज वो है आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसके अलावा हमारे पास रीअरेंजमेंट आप लोगों के पास है। लास्ट जो हमारे पास यूनिट होगी वो आप लोगों के पास कौन सी होगी, मेटलोसिन्स वाली। तो आज हम सेकंड यूनिट जो आप लोगों की ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो आप लोगों का पेपर है ऑप्शनल पेपर, उसमें जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन जो आप लोगों के पास है उसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब ऑक्सीडेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हमारे पास ऑक्सीडेशन में यानी कि सारे जो आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप आते हैं, यानी कि अपने पास है एल्डिहाइड, कीटोन, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, इन सब का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे। ऑक्सीडेशन किस किस की प्रेजेंस में अलग अलग रिएजेंट के थ्रू हम क्या करवाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ आप लोगों के पास जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन का होगा तो एक रिएजेंट जैसे हमने लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं आप लोगों को एक आइडिया दूँ, बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होगा, एक तो ये आप लोगों के पास रिंग प्रेजेंट है, इस रिंग का हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। इसके अलावा इस पर जो आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, यानी कि जो भी प्रतिस्थापी आप लोगों के पास जुड़ा हुआ होगा प्लस उसका भी ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो यहाँ हम क्या करवाएंगे, ये जो आप लोगों के पास चैप्टर है इसमें हमारे पास जो एल्डिहाइड है, कीटोन, एमीन, इसके अलावा आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमारे पास इसके अलावा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन, इन सब का हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो क्या होता है हम डेफिनेशन की बात करेंगे इसके इंट्रो वाले पार्ट में आज। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन 3 टर्म में देते हैं। कौन कौन से आप लोगों के पास है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड टर्म क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड टर्म क्या होती है हमारे पास, आप लोगों के पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 आप लोगों के पास जब भी प्रोसेस होती है तो उस जो आप लोगों के पास हमारे पास ये जैसे आप लोगों के पास 3 स्टेप होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो बात करें हम ऑक्सीडेशन में तो यहाँ पे हम क्या ले, फर्स्ट अगर हमारे पास हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करवाना है, हमें ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का क्या करवाएं हम, किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को अटैच करना है। तो जैसे हम इसको अटैच करवाएंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के पास बनेगा, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे हमारे पास क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है उससे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे हुआ क्या है, इसमें ये जो एल्डिहाइड है उसने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को आप लोग हमने अटैच किया है और उससे हमारे पास क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, वो हमारे पास होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का क्या करना है, हमें यहाँ से रिमूवल करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, इस प्राइमरी अल्कोहल का हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन अपने पास क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन तो हम अटैच नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास जो इससे आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, आप लोग हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा आप लोगों के पास सही प्रोडक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करवाएंगे, इसमें से रिमूवल करवा देंगे हाइड्रोजन का। तो जैसे ही हम 2 हाइड्रोजन का क्या करवाते हैं, इसमें से रिमूव करवाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे और अपने पास क्या बन गया, यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पे अपने पास कौन सी प्रोसेस हुई है, यहाँ पे हमारे पास ये हुआ है, हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट हमने ली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड हमने बात की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फिनोल, ये हमारे पास फिनोल है। इस फिनोल में हम क्या करवाएंगे, तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का हम रिमूव करवा देते हैं तो वो प्रोसेस भी हमारे पास किस में होती है, ऑक्सीडेशन में होती है। तो जैसे हम क्या करवाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लें, यहाँ पे अगर फिनॉल लेते हैं यहाँ पे, तो इस फिनॉल में से हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास एक हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से फिनॉक्साइड हमारे पास ये मिल जाएगा। फिनॉक्साइड आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव आप लोगों के पास आएगा यहाँ से, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटोन जो होगा वो किस फॉर्म में, H+ की फॉर्म में रिमूव होगा। तो जैसे ही हमारे पास रिमूव हो जाएगा यहाँ से, अब हम क्या करवाएंगे, हमारे पास जो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है किसी भी स्पीसीज के ऊपर, हमारे पास क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इट मीन्स उसके पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे। तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगे तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे फिनॉक्साइड फ्री रेडिकल, फिनॉक्साइड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो फिनॉक्साइड आप लोगों के पास फ्री रेडिकल है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फिनॉक्साइड फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पे से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनों का रिमूवल हो जाएगा। तो ये अपने पास प्रोसेस किसमें हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन जो अपने पास हमने देखा, तो ऑक्सीडेशन की हम डेफिनेशन 3 टर्म से दे सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमने ले क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमने लिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड हमने बात की रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन तीनों प्रोसेस में से अगर एक प्रोसेस भी आप लोगों की फॉलो हो रही है तो वहाँ अपने पास क्या होता है, जो कंपाउंड अपने के पास जो होगा वो क्या, हमारे पास उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इन तीनों में से हमारे पास जैसे ही कुछ भी हो जाएगा तो हम उस प्रोसेस को बोल देंगे ऑक्सीडेशन। ऐसे अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो वो इसकी अल्टरनेट चलता है। जैसे हमने बात की फर्स्ट स्टेप में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर हम स्टेप की बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वहां हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां रिडक्शन में हम किसकी बात करेंगे, आप लोगों के पास क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट में चलते हैं। यानी कि जैसे अब अगर आप लोगों के पास कोई स्पीसीज आप लोगों के पास है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम उस रिएक्शंस को कौन सी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस में अपने पास काउंट होती है। तो यही है अपने पास कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट में चलते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो किसी ना किसी स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो वही अपने पास कौन सी रिएक्शंस में काउंट होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस में। ये हुई अपने पास कौन सी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करें कि ऑक्सीडेशन हम देखेंगे, किसी भी आप लोगों के पास कंपाउंड है तो कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो या लास्ट जो हमने स्टार्ट की यहाँ से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अगर हम देखें इसको डिटेल में बात करें, इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होगा, फिर जो आप लोगों के पास फेरिसाइनाइड जो आप लोगों के पास होगा उसमें काउंट करेंगे अगर हम इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें ये जो ऑक्सीडेशन वाले आप लोगों के पास प्रोसेस होगी। यानी कि तो यहाँ अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अपने पास होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस की अगर हम बात करें, यानी कि 3rd नंबर वाली प्रोसेस की अगर हम बात करें कि कैसे किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉनों का रिमूव करके हम उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, तो अपने पास एक एग्जांपल आता है हमारे पास डाई, आप लोगों के पास अल्कोहल वाला हमारे पास होता है फिनॉल, जिसको हम बात करें तो ये अपने पास क्या है, टेकोल हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस स्पीसीज का क्या करवाना है, हमें इलेक्ट्रॉनों का रिमूव करके इससे क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो हम क्या करवाएंगे इसमें, ये जो आप लोगों के पास स्पीसीज है हम उसमें क्या करवाएंगे, जो फेरिक जो आप लोगों के पास होता है फेरिसाइनाइड, यानी कि हेक्सोसाइनो आप लोगों के पास फेरट होता है, तो उसके प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये जो स्पीसीज होगी अगर हम उसकी प्रेजेंस में क्या करवाएं, मैंने आप लोगों को क्या बताया
कि ये जो ऑक्सीडेशन आप लोगों के पास होगा वो किसी ना किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में जरूर होगा, कोई ना कोई रिएजेंट वहाँ पे आप लोगों के पास आप लोगों के पास कैटालिस्ट या फिर रिएजेंट जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा और उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ अपने पास किसकी प्रेजेंस में, जो फेरिक साइनाइड आप लोगों के पास है उसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ से, सबसे पहले हम क्या करवाते हैं यहाँ से, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजन का रिमूव करवाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें से हाइड्रोजन का रिमूव करवाते हैं, यानी कि तो हमारे पास जैसे हाइड्रोजन का रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ये जो स्पीसीज है हमारे पास उससे हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि फिनॉक्साइड। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम क्या करवाएंगे, इसमें से हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा यहाँ से, तो ये अपने पास किस में हो जाएगा, ये आप लोगों के पास किस में काउंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिनॉक्साइड अपने पास यहाँ पे रेडिकल आप लोगों के पास बन जाएगा, यानी कि और नीचे वाला जो अपने पास एल्कोहल है वो एज इट इज आप लोगों के पास अटैच होगा। तो ये आप लोगों के पास क्या हुआ, हमारे पास रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो हमने रिमूव कर दिया और ये अपने पास क्या बचा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है। अब क्या करवाएंगे हम, एक तो हमारे पास ये वाली स्पीसीज होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम पाई इलेक्ट्रॉनों को ले तो हम क्या करवाएंगे, इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे आप लोगों के पास कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इससे स्टेबिलिटी जो भी आप लोगों के पास स्ट्रक्चर शो करेगी उसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, ये जो बेंजीन रिंग के पास 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन पाई बॉन्ड में से हम क्या करवाएंगे, एक पाई बॉन्ड का क्या करवा देंगे हम, होमोलाइटिक फ्यूजन, होमोलाइटिक क्लीवेज या फिर होमोलाइटिक फ्यूजन। तो जैसे ही होमोलाइटिक फ्यूजन का हम करवाते हैं इसमें, तो क्या होता है, अपने पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आप लोगों के पास मूव कर जाएगा। तो इससे हमारे पास कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ अपने पास बन जाता है, ये आप लोगों के पास फ्री रेडिकल है, यानी कि ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अपने पास बन जाता है ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, दोनों के बीच क्या होता है, आ जाता है बॉन्डिंग हो जाती है। और जैसे ही बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ अपने पास क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास स्पीसीज बन गई, ये आप लोगों के पास स्पीसीज है। यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, यानी कि आप लोग के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या दे सकते हैं, स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको हम दे सकते हैं स्ट्रक्चर सेकंड। आगे हम क्या करवाएंगे, ये जो आप लोगों के पास स्पीसीज बनी, हम इसका क्या करवा देते हैं, डाइमराइजेशन। तो जैसे हम क्या करवाएंगे, इसका डाइमराइजेशन करवा देते हैं, इसका यानी कि द्विलकीकरण करवा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या होगा, डाइमराइजेशन, यानी कि द्विलकीकरण, डाइमराइजेशन करवा देते हैं फर्स्ट और सेकंड का। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे ये जो स्पीसीज होगी हमारे पास उससे फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमारे पास होगा अल्कोहल, और ये जो ऑक्सीजन आप लोगों के पास होगा वो बीच में आप लोगों के पास दोनों जो ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ पे जो पाइप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर जो प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच क्या हो जाती है, बॉन्डिंग। तो जैसे ही हम बॉन्डिंग करवाते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या बन जाता है, इस रिंग आप लोगों के पास इस स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ क्या प्रेजेंट है आप लोगों के पास, ऑक्सीजन, और यहाँ अपना क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो डाइमराइजेशन के थ्रू हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर क्या होती है, डाइमराइजेशन हो जाता है, द्विलकीकरण हो जाती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर क्या होती है, अटैच हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास अटैच हो जाती है तो ये वाली स्पीसीज आप लोगों के पास बन जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर सेकंड है, अगर हम क्या करवाएं, यहाँ पे हमने क्या करवाया है, स्ट्रक्चर फर्स्ट प्लस सेकंड के बीच डाइमराइजेशन करवाया है। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो सेकंड आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि सेकंड के बीच क्या करवाएं, हम डाइमराइजेशन करवाएं, द्विलकीकरण करवाएं, तो किस आप लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, जैसे हम सेकंड स्ट्रक्चर के बीच डाइमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये हम जोड़े, यहाँ पे अपने पास है, ये फर्स्ट आप लोगों के पास हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे। तो ये जो आप लोगों के पास सेकंड स्ट्रक्चर है उससे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, एक स्ट्रक्चर और जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगा आप लोगों के पास, प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजन आप यहाँ पे प्रेजेंट है आप लोगों के पास वो एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। और ये जो रिंग आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ आप लोगों के पास
इस टाइप की आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बनेगी। और यहाँ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के, तो ऐसी स्पीसीज की आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे इस स्पीसीज की हमारे पास फॉर्मेशन होती है यहाँ से जो डाइमराइजेशन है उसके थ्रू, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे पास ये स्पीसीज आ जाएगी। आगे हम क्या करवाएंगे, इसकी जो आप लोगों के पास पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास है, तो इनको हम क्या करवा देंगे, जो साइक्लाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों के पास है बेंजीन रिंग में, यानी कि बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अपने पास कितने अभी 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वापस से इसके 3 पाई बॉन्ड मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड है वो इधर मूव करेंगे, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, ऐसे ही हम क्या करवाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करवा देंगे। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, इस स्पीसीज से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास है, ये जैसे ही बनेंगे तो आप लोगों के पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, आप लोगों के पास मूव कर जाएंगे। प्लस हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो प्रोटॉन आप लोगों के पास होंगे वो H+ फॉर्म में रिमूव होंगे, और ये H+ कहाँ पे, इस रिंग से अटैचमेंट शो कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से सेकेंड जो स्ट्रक्चर है उससे हम क्या करवा लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवा लेंगे, और हमारे पास किस स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, यानी कि आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, दो जो आप लोगों के पास कैटेगोनल स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे से डाइमराइज हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या था, एक आप लोगों के पास फ्लो चार्ट था कि हमारे पास जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वहाँ अपने पास क्या होता है, ये नॉर्मल था हमारे पास। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का करवाते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं तो वहाँ क्या होता है। तो ये अपने पास नॉर्मल था कि हमारे पास जैसे ही हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं तो उसके थ्रू हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसके थ्रू तो आप लोगों के पास क्या होगा, डायरेक्ट जो ऑक्सीजन होगा वो अटैच हो जाएगा, और दो सेकंड हमने देखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वहाँ क्या होता है, जो आप लोगों के पास एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये जो आप लोगों के पास एडिशन जो ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल जो हाइड्रोजन है उनको तो हम एक स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके थ्रू हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन होता है उसकी हम बात करेंगे, हमने बात की है। इसके बाद अगर हम करें, हमारे पास नेक्स्ट जो है, अगर आप लोगों के पास क्या है, डाईओल प्रेजेंट है, उन डाईओल का हमें क्या करवाना है, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाना है। तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो हम बात करते हैं। तो हम क्या करवाएंगे यहाँ पे, फ्रॉम लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट के थ्रू हम क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जो भी आप लोगों के पास अल्कोहल प्रेजेंट है, मेनली जो लेड टेट्रा एसीटेट है वो किसका, 1,2-डाइओल जो आप लोगों के पास होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये हमारे पास है 1,2-डाइओल आप लोगों के पास है, यानी कि अल्कोहल। इस अल्कोहल का हमें क्या करवाना है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, लेड टेट्रा एसीटेट, इसकी प्रेजेंस में हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए सबसे पहले ये एसीटेट ग्रुप है, इस एसीटेट में से हम क्या करेंगे, 2 एसीटेट तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लेकर एसिटिक एसिड के रूप में आप लोगों के पास रिमूव कर देंगे, और ये जो लेड आप लोगों के पास प्रेजेंट है उसको हम अटैच कर देंगे इस ग्रुप से। तो जैसे ही हम करवाते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है एल्किन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है अपना लेड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आप लोगों के पास, एसीटेट ग्रुप, यानी कि 2 एसीटेट ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये जैसे ही एसीटेट ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट होगा और 2 टेट्रा हमने लिए है, तो यहाँ से 2 एसीटेट ग्रुप और 2 अपने पास हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास रिमूव क्या होगा यहाँ से CH3COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ये किस में काउंट होता है, हमारे पास एसिटिक एसिड में काउंट होता है। ये जो आप लोगों के पास रिमूव किया हमने यहाँ से, हमारे पास ये क्या होगा, एसिटिक
एसिड, वो भी हमारे पास कितने 2 मोल यहाँ से रिमूव होंगे, क्योंकि 2 एसीटेट यहाँ से और 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव किया। नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। तो जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अब हम क्या करवाएंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम मूवमेंट करवाते हैं। तो ये क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन और लेड के बीच जो आप लोगों के पास बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन के मूव करेंगे, या आप लोगों के पास कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, ये वाले क्या होंगे, ये मूव करेंगे हमारे पास इस वाली तरफ। तो जैसे ही हमारे पास ये मूवमेंट आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों का होता है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और जो लेड के बीच जो बॉन्ड है आप लोगों का, वो क्लीवेज हो जाता है, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ से 2 मोल आप लोगों के पास क्या बन जाते हैं, कीटोन आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस हमारे पास रिमूव क्या होता है, वही हमारे पास लेड डाई एसीटेट, इसकी हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाता है। तो ये अपने पास क्या थी, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंसी में हम कैसे ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं किसी स्पीसीज का, वो अपने पास थी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, इसके बाद में हम लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में मेनली हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। जैसे मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि एल्कीन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हम किस किस की प्रेजेंस में, एक तो हमारे पास होता है KMnO4, जिसको 1% जो आप लोगों के पास होता है क्षारीय KMnO4, जिसको हम बोलते हैं बेयर रिएजेंट, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। इसके अलावा हमारे पास होगा रुथेनियम टेट्रा ऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस में कैसे हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। ये हमारे पास क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट, इसकी प्रेजेंस में एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसा होगा। एक नॉर्मल अगर हम बात करें पर एसिड की, तो उसकी प्रेजेंस में कैसे ऑक्सीडेशन होगा, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास जो आज मैंने आप लोगों को क्लास में लिया, वो सिर्फ आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन का इंट्रो वाला पार्ट था कि कैसे हम किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन किस किस प्रोसेस के थ्रू करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोगों के पास हर एक स्पीसीज लेके चलेंगे हम, उस स्पीसीज का क्या करवाएंगे, जो आप लोगों के पास स्पेसिफिक जो आप लोगों के पास रिएजेंट होंगे या कैटालिस्ट होंगे, उनकी प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो हम जो आप लोगों के पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है ऑक्सीडेशन का, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।